Hello students, welcome. Let's start with our new lesson. It's a very important lesson. Lesson number 11, a look inside the body, page number 61. We will start from internal organ. First of all, what do you mean by internal organs? मतलब internal organs क्या होते हैं? जो भी organs हमारे body के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं internal organs. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. वी हैव मेनी डिफरेंट टास्क टू डू. वी यूज सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू देम. अब दिन भर हमारे बॉडी से हम लोग बहुत से काम करते हैं और हर काम करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स, हर एक काम के लिए हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हम यूज करते हैं. कैन यू रिकॉल विच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी डू वी यूज फॉर द फॉलोइंग? सीइंग मतलब देखना. देखने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? You know it very well. Walking, hearing, writing. Okay. Now what is meant by external organs? Give some examples. Now what is external organs? External organs are organs that can be seen with our eyes. For example, like hands, legs, okay, eyes. ये सभी क्या है? हम इनको अपने आंखों से देख सकते हैं. Which parts of the body are called sensory organs? Why are they called so? अब आप लोगों ने ये हर साल आपको ये आता है what are sensory organs. It is the most important question mostly asked in science. Okay, sensory organs मतलब जिससे हमको सेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, थर्ड में भी पढ़ा है. What are the sensory organs? Like eyes, nose, ears, skin, tongue. ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है. इससे हमको सेंस होता है. A part of body that is used to perform a certain function is called an organ. मतलब बॉडी का एक पार्ट जो एक स्पेसिफिक काम करने के लिए हम यूज करते हैं, that is called an organ. We use our legs to walk. Hence our legs are our organs for walking. We use our ears for hearing. Hence our ears are the organs for hearing. तो ये सब क्या हो गए? Legs, ears, ये सब क्या हो गए? हमारे organs हो गए. Organs on the outside of our body are our external organs. Ears, nose, arms and legs are the outside of our body. Hence they are our external organs. They can be easily seen. जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल ऑर्गन वो होते हैं जो हम आसानी से हमारी आंखों से हम देख सकते हैं. Organs that make us aware of the situation around us are called sensory organs. Ears, eyes, ears, nose, tongue and skin are our sensory organs. हमारे आजू बाजू जो भी होता है उसको हमको सेंस कराने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम सेंसरी ऑर्गन्स बोलते हैं. कौन से ऑर्गन्स है ये मैंने आपको बताया था. आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन. दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स. लेट्स कंटिन्यू विथ पेज नंबर 68. A new term, internal organ. An organ that is situated inside the body, it cannot be seen from the outside, is called internal organ. जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग इंटरनल ऑर्गन कहते हैं. Many function of the body go on inside the body. A network of blood vessels is spread throughout the body. बहुत सी फंक्शन है जो बॉडी के अंदर ही होते हैं और ब्लड वेसल्स जो है वो पूरे हमारे बॉडी में फैले हुए हैं. ब्लड फ्लोज थ्रू देम कंटिन्यूसली. उसमें से कंटिन्यू ब्लड फ्लो होते रहता है. द एयर वी ब्रीथ इन इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. जो भी श्वास हम लेते हैं वो पूरे बॉडी पार्ट्स में किसके थ्रू फैलता है? ब्लड के थ्रू फैलता है. द फूड दैट वी ईट इज digested. These functions are carried out by different organs called internal organs. तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है
अब वो कैसे होता है, जो इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो फंक्शन करते हैं. The organ inside the body that perform certain important bodily function need to be secure. तो जो भी ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, उनको हमको प्रोटेक्ट सिक्योर करके मतलब सुरक्षित रखना पड़ता है. द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सच दैट आवर इंटरनल ऑर्गन कैन रिमेन इन देयर प्लेसेस नो मैटर हाउ मच वी मूव. और हमारा बॉडी इस तरह से बनाया हुआ है कि हम चाहे कितना भी हिले डुले, लेकिन वो अपनी जगह पर वो सभी ऑर्गन्स स्थिर रहते हैं. There are hollow spaces for these organs inside the head and the torso. They are called cavities. वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी हॉलो जगह रहती है, खाली जगह, छोटी छोटी एकदम खाली जगह, उसको क्या बोलते हैं, कैविटीज बोलते हैं. द कैविटी इनसाइड द हेड इज कॉल्ड द क्रेनियल कैविटी. दिस इज इम्पॉर्टेंट. द कैविटी जो इनसाइड द हेड रहेगी दैट इज कॉल्ड क्रेनियल कैविटी.